जगदीप सिंह जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। आप पटियाला में हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप आए, और ये हमारा जो कृषि मेला होता है ये हर साल ही होता है, और हम काफ़ी सालों से इस पे आ रहे हैं। और मैं लगातार आपको जानकारी क्या ले रहा था, हमारा जो ना पूरा मन कर रहा था इस स्प्रेयर का जी। और स्प्रेयर तो आपको पता ही है, जो मैन पावर है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, और तो वो बंदे मिलते ही नहीं है। कभी कहते हैं सुबह आना, कोई कहता है शाम को आना, तो हमारा वही है, जो अपनी फसल है वो ख़राब हो जाती है। ख़ास करके जो वीट की क्रॉप है उसमें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। जब वो स्टेज है 20 दिन वाली, 25 दिन वाली जो विंडो होती है उसकी, तो वो निकल जाती है स्प्रेयर की। तो आपका जो स्प्रेयर है वो काफ़ी अच्छा है। एक मेरे दोस्त ने आज से 3-4 साल पहले परचेज किया था, और इसका जो मतलब आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो मेरे मन में था कुछ, मैं आपसे वो जानकारी क्लियर करना चाहता था। ये जो चार्ली का पंप है, इसमें मॉडल कैटेगरी क्या क्या है, मेरे को आप ब्रीफ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समझा दो आप। देखिए, ऐसा है कि जो आज हम यहाँ पटियाला में मशीनें लेके आए हैं, 3 मॉडल कैटेगरी हम लेके आए हैं। एक हमारा गंजट स्प्रेयर है, फुली ऑटोमेटिक स्प्रेयर है 2000 लीटर टैंक कैपेसिटी में, और एक साथ में जी ये वाला। तो इसमें क्या है, ये गंजट स्प्रेयर है कि इसमें आपको मैन पावर लगेगी ही लगेगी, क्योंकि इसके साथ हमने तकरीबन 5 एकड़ का पाइप लगाया हुआ है साथ में, और एक गन दी है जो कि जो हमारी लेबर है, फार्मर है, जहाँ लेबर के साथ फार्मर जाते हैं साथ में लेबर लेके, तो क्या है इसमें 3 से 4 जो मैन पावर लगती हैं इस गन को चलाने। जी बिल्कुल, क्योंकि 5 एकड़ का पाइप है और उसको खेत में लेके जाना है, तो बीच में 2 मैन पावर लगेंगी, एक गन पे लगेगा, और एक देखता है जो ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम ना आए, जहाँ पंप में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो निगरानी भी रखता है, और साथ में पाइप लपेटने के लिए कई बार वो पास में खड़ा हो जाता है। तो इसमें 3 से 4 हमें लेबर लगती है। तो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लेबर की, उसके लिए ज़्यादातर फार्मर की डिमांड में है कि उन्हें कोई ऐसा स्प्रेयर चाहिए कि जिसमें उनको बहुत आसान हो जाए, वो खुद ही जाके खेत में स्प्रे कर लें। तो उसके लिए हमने ये 2-in-1 मॉडल बना दिया, जिसमें क्या है कि आपको पाइप और गन भी है। जब आपके पास लेबर है आप तब इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपके पास भाई लेबर की कमी है, जहाँ आप ट्रैक्टर को खेत के अंदर ले जाकर स्प्रे कर सकते हैं, तब उसके लिए बूम स्प्रेयर है, क्योंकि इसमें हमें सिंगल पर्सन की ज़रूरत है, सिर्फ जो ट्रैक्टर चला रहा है ऑपरेटर चाहिए सिर्फ, इसमें दूसरा कोई मैन पावर नहीं चाहिए। इसमें हमने देखिए देख सकते हैं, इसमें 20 फुट का बूम लगा है, साथ में नोज़ल लगी हुई हैं। ये 20 फुट का बूम है, तो इसमें 12 नोज़ल हैं अभी। इसको आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, 30 फुट भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बोल्ट डलेगा और ऐसा ही फ्रेम इसके आगे अटैच हो जाएगा, साथ में ऐसी नोज़लें अटैच हो जाएंगी, तो ये 30 फुट भी हो जाएगा। हमारे पास 20 फुट, 30 फुट, 33 फुट, 40 फुट हर तरीके का बूम स्प्रेयर है, और जैसे जैसे फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी डिमांड है, उस हिसाब से हम बना देते हैं। मतलब कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत, जैसे अभी देखिए ये एक मॉडल आया है सब्सिडी में, तो आप देख सकते हैं ये तो उनसे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है जो हमारे पहले मॉडल हैं। तो उनमें अभी जो कस्टमर्स की डिमांड थी कि उनको थोड़ा कम प्राइस में भी चाहिए था स्प्रेयर, तो पहले उनको थोड़ा ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर बहुत इसको इम्पोर्टेड कंपोनेंट लगा रहे हैं, उसमें उसको पूरा हम फुली ऑटोमेटिक स्प्रेयर बना देते हैं, तो इसमें उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कुछ फार्मर ऐसे हैं जो इसको बाय नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये थोड़ा कम प्राइस में हमने स्प्रेयर बनाया है, जो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं। ये वाला मॉडल जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 20 फुट बूम है, जिसको वो फार्मर की डिमांड हो गई, उसको कम पैसे लगाने हैं 20 फुट ले ले, ज़्यादा लगाने हैं 30 फुट ले ले। पाइप इसमें 100 मीटर लगाई हुई है, उसको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा ले सकता है। मतलब कि कस्टमर को कम कॉस्ट में पड़ गया, उसके बाद उसको बाद में रिक्वायरमेंट जब आती है तब उसमें अटैच कर सकता है। मतलब कि उसको एक बार में इकट्ठे पैसे देने नहीं पड़ रहे, उसको पैसे मतलब कि उसके पैसे सेव हो गए पहले, जब उसको ज़रूरत है तब उसने लगा लिए। तो इसमें फुली ऑटोमेटिक बनाया है इसको भी, जो जैसे हमारे बाकी के स्प्रेयर हैं, ऑटोमेटिक दवाई घोलना हो गया, जैसे गन को चलते हुए पंप के ऊपर बंद कर दें, पाइप फटने का कोई खतरा नहीं है। आप नोज़लें सारी बंद कर दें तब भी आपकी कोई पंप को नुकसान नहीं है, कोई नोज़ल को नुकसान नहीं है। और उसके बाद जितनी भी नोज़लें हैं, मान लीजिए एक नोज़ल 1 मिनट में 1 लीटर दवा निकाल रही है, तो सारी नोज़लें सेम दवा निकालेंगी। कहीं ये नहीं है कि एक नोज़ल में दवा ज़्यादा निकल रही है, दूसरे में कम निकल रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और दूसरा
दूसरा नोजल ब्लॉक भी नहीं होगी। हमने इसमें 4 फिल्टर दिए हुए हैं, एक जंक्शन पाइप में है, एक बास्केट फिल्टर है और एक बाहर इटालियन फिल्टर लगाया हुआ है ताकि पंप तक कचरा ना पहुंचे। और उसके बाद फिर आगे एक लाइन फिल्टर भी लगाया है ताकि नोजल तक कचरा पहुंचे ही ना और नोजल आपकी ब्लॉक ही ना हो। उसको पीछे मुड़ के देखने की फार्मर को आवश्यकता नहीं है। साथ में इसमें स्प्रिंग लोड एक्शन है। मान लीजिए उसको खंबे की बहुत दिक्कत है, हमारे पेड़ आ जाते हैं, खंबे आ जाते हैं खेतों में, तो उसके लिए क्या है, फार्मर को नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा ही जाएगा, ये पेड़ में टकराएगा, पीछे चला जाएगा, नोजल का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ्रेम टकराएगा और वापस फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। स्प्रिंग लोड एक्शन काम करता है इसमें, उसमें उसको उतरने की आवश्यकता नहीं है और किसी साथ में हेल्पर की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हमने एक स्प्रिंग लोड एक्शन भी लगाया हुआ है। जैसे कि आप खेत में आपके कोई खंबे वगैरह या दरख्त वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको फार्मर को उतरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका जो फ्रेम है आगे का उसमें टकराएगा, पीछे चला जाएगा साइड में और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग लोड एक्शन काम करता है, आपको उतरकर बूम को सेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इन मशीनों में हमने 4 तरह के फ़िल्टर लगाए हैं। सबसे पहला देखिए, जैसे आप पानी भर रहे हैं टैंक के अंदर, जंक्शन पाइप से ऑटो फिलर है ये, यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है। उसके बाद सेकंड फ़िल्टर हमने लगाया है जो हमारा टैंक कैप है। अगर आप सबमर्सिबल वगैरह से या बाहर से बाल्टी से पानी भरते हैं तो इसके अंदर हमारा फ़िल्टर होता है। यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है ताकि ऊपर से भी कोई कचरा ना जाए। और उसके बाद जो हमारा थर्ड फ़िल्टर आता है, जब टैंक से पंप को आपकी दवा जाएगी तो नीचे हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, जो कचरा टैंक में थोड़ा बहुत होगा वो यहीं रुक जाएगा, ये फ़िल्टर यहाँ पे रोक लेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कचरा आपका आगे जा रहा है, पंप के पास चला गया और आगे, उसको रोकने के लिए हमने एक लाइन फ़िल्टर लगाया हुआ है। यहाँ पे जो बूम की सप्लाई है, यहाँ से नोज़लों को सप्लाई जा रही है पीछे बूम की सारी नोज़लों को, तो यहाँ पे हमने एक लाइन फ़िल्टर लगा दिया है ताकि आपकी जो नोज़ल है वो चोक ना हो बिल्कुल भी। उसको रोकने के लिए हमने इसको 4 तरह के फ़िल्टर लगाए हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको जितनी भी नोज़ल्स हैं सारी लेक्लर, जर्मनी का ब्रांड है लेक्लर, वो सारी नोज़लें लगाई हैं, टॉप ब्रांड है जी। आपका जब आप खेत में आप दवा छिड़क रहे हैं तो कोई भी नोज़ल ऐसा नहीं है कि कोई नोज़ल ज़्यादा पानी निकाल रही है, कोई नोज़ल कम पानी निकाल रही है। अगर एक नोज़ल आपका 1 लीटर पानी निकाल रही है तो सारी नोज़लें सेम पानी निकालेंगी। ये हमारा मेन फीचर है कि कोई ज़्यादा कम, कहीं पे ज़्यादा स्प्रे और कहीं पे कम स्प्रे नहीं होने वाली। हम अपनी मशीन को मेड इन कोरिया का ओरिजिनल पाइप लगाते हैं और इस बात की गारंटी देते हैं कि आप चलते हुए पंप के ऊपर गन को कभी भी बंद कर दीजिए। जब आपको मान लीजिए एक खेत से दूसरे खेत तक जाना है तो आप अपने हाथ से गन को डायरेक्ट बंद करके दूसरे खेत में जा सकते हैं। आपको पंप बंद करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पाइप भी नहीं फटेगा और आपके पंप को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और इसके साथ हमारे टैंक के अंदर जो हमने एक वाटर लेवल गेज लगाई है, आप ऊपर बैठे ही ट्रैक्टर के देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी रह गया, कितनी दवा आपकी बाकी बची है। उससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपको कब ट्रैक्टर बाहर निकालना है, कब तक आपका स्प्रेयर जो चलेगा, एक अंदाज़ा हो जाता है कि इतना पानी मेरा बाकी रह गया है। और उसके बाद जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए कोई जगह आपकी स्प्रे करने वाली कम है और आपको तीनों बूम की जो साइड है, लेफ़्ट, राइट और सेंटर, तीनों में से कोई एक बंद करनी है। मान लीजिए लेफ़्ट साइड में आपको स्प्रे नहीं करना है तो आप इसको ट्रैक्टर की सीट पर बैठे बैठे इसको बंद कर सकते हैं। और उसके बाद ये दोनों आपकी नोज़लें जो दोनों साइडें हैं वो चलती रहेंगी और आपको कहीं भी उतरने की आवश्यकता नहीं है और आप वापस फिर यहीं से इसको चला सकते हैं। और इसी के साथ आपको अगर मान लीजिए आपके एक खेत के अंदर 150 लीटर पानी लगाना है और आपके 10 एकड़ हैं और आप चाहते हैं कि आपके हर एकड़ में 150 लीटर पानी ही लगे, तो आपकी ये मशीन आपके हर खेत में एक जैसा पानी लगाएगी। मान लीजिए 150 लगाना है तो 10 के 10 एकड़ में 150 लीटर पानी लगेगा। 200 लीटर पानी लगाना चाहते हैं हर खेत में तो 200 लीटर पानी लगेगा। वो सेटिंग हम आपको बताएंगे और हमारी ये मशीन आपको ये रिज़ल्ट प्रॉपर देगी।